नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी को अफेक्ट करता है और वो है मूड स्विंग। मन का अचानक अत्यधिक परिवर्तन ही मूड स्विंग कहलाता है। मैं डॉक्टर सुनीता चांडक, फाउंडर ऑफ कर्स टू कॉन्फिडेंस। आज हम मूड स्विंग के बारे में व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस एंड व्हाट आर द मीन्स हाउ टू मैनेज द मूड स्विंग इस बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जब भी आपका मूड स्विंग होता है, कभी-कभी कोई एक इनसिग्निफिकेंट रीजन रहता है एंड वी फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वी फील वेरी अपसेट और जल्दी से रोना आ जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो वो मूड स्विंग कहलाता है। और कभी-कभी ये मूड स्विंग है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी रहता है या कोई सिचुएशन पे भी डिपेंड रहता है। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर में बात करें, अगर कहीं हम लोग कहीं अर्जेंसी में कहीं जाना है और हम ट्रैफिक में फँस गए, तो हमारा मूड स्विंग होना इट्स कॉमन है, नॉर्मल है। या हम घर में कोई सफाई कर रहा है और सफाई करते करते कोई गंदे शूज लेकर आ गया, तो भी हमारा मूड स्विंग होगा एंड इट्स कॉमन, वो नॉर्मल है। ये मूड स्विंग्स जो होता है, जब तक आपके वो रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करता है, आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, आपके फैमिली को अफेक्ट नहीं करता है, आपके आसपास में जो लोग रहते हैं उनको अफेक्ट नहीं करता है, तब तक ये मूड स्विंग्स नॉर्मल कहलाता है। लेकिन अगर आपको बेवजह छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, आपको बहुत जल्दी रोना आ जाता है, बहुत ही जल्दी थकान हो जाती है, हर तो फिर ये मूड स्विंग कहलाता है। तो इसके क्या रीज़न्स हैं? और मूड स्विंग्स जनरली फीमेल्स को अफेक्ट करता है। और एक कहावत है, पल में तोला पल में माशा, ये फीमेल्स के लिए कहा जाता है। तो व्हाट आर द रीज़न्स फॉर मूड स्विंग्स? सबसे पहला रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। और ये टीन एज में बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि तब बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में भी इसमें मूड स्विंग देखा गया है। देन फीमेल्स में जब भी ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, जैसे कि मेनार्की, जब भी मेंसेस स्टार्ट होते हैं, उस समय मूड स्विंग्स आर वेरी वेरी कॉमन। फिर पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जब भी आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं उसके 8 से 10 दिन पहले आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है, हार्मोन में फ्लक्चुएशन होता है। हालांकि बाहरी तौर पे हम देखें तो हमें पीरियड्स एक नॉर्मल प्रोसेस लगती है, लेकिन अंदर हार्मोन्स बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा रहे होते हैं, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है। थर्ड आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, तो हार्मोन बहुत चेंज होता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स आर वेरी कॉमन। देन डिलीवरी या मीन्स पोस्टपार्टम, आफ्टर डिलीवरी भी जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी में राइज अप होते हैं वो सारे डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी मूड स्विंग्स आर वेरी वेरी कॉमन आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो। फिर मेनोपॉज, मेनोपॉज में भी हार्मोन में बहुत चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से भी मूड स्विंग बहुत कॉमन है, हॉट फ्लैशेस बहुत कॉमन है। और अगर कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहा है, हार्मोनल थेरेपी ले रहा है, एचआरटी ले रहा है, तो भी उनमें मूड स्विंग्स देखा गया है। और किसी को थायराइड रिलेटेड इश्यूज है, हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, तो भी उनमें मूड स्विंग्स बहुत कॉमन देखा गया है, क्योंकि जब भी बॉडी में एक हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तो उनमें भी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा कॉमन है। फिर एक फैक्टर है, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, तो भी मूड स्विंग्स देखा गया है। या अगर आप बहुत ज्यादा शुगरी फूड खाते हैं तो आपका हार्मोन इम्बैलेंस होता है और जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होता है। फिर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस आजकल हर एक के लाइफ में है। कोई बच्चों के एडमिशन को लेके स्ट्रेस लेता है, कोई अपने जॉब को लेके, कोई फैमिली को लेके, इवन कोई फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको लेके स्ट्रेस लेता है। और तो हमें ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, लेकिन स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, हाउ टू डील विद दैट स्ट्रेस, वो हमें खुद को सीखना होगा। फिर आता है अगर आपकी स्लीप स्लीप अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, डिस्टर्ब्ड है, अगर वो 2-3 दिन के लिए डिस्टर्ब है इट्स ओके, लेकिन अगर आप रेगुलर लॉन्ग टर्म पे आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, तो ऑटोमेटिकली वो हॉर्मोन्स में फ्लक्चुएशन होगा। क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, तो जो
HGH है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, वो रिलीज नहीं होगा। वो रिलीज नहीं होगा तो आपका मूड अपलिफ्टेड नहीं रहेगा, आप एनर्जेटिक नहीं फील करोगे। इसलिए आपको स्लीप प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है। डिस्टर्ब स्लीप रहेंगी तो आपके मूड स्विंग्स होने ही वाला है। फिर आता है सर्टेन मेडिकेशंस, जैसे कि हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स है, जिसकी वजह से भी मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है। और इसके सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कभी कभी किसी को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत जल्दी से रोना आ जाता है, और मीन्स किसी चीज में मन नहीं लगता, उत्साह नहीं रहता है कुछ भी काम करने का। अब इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अगर आपका भी मूड स्विंग हो रहा है तो आपसे लोग दूरी बनाए रखते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में रहो या आपके फैमिली लाइफ में रहो या आपके रिलेटिव्स रहो, वो आपसे सभी लोग दूरी बनाए रखते हैं। उन लोगों को लगता है कि ये पर्सन तो बहुत ज्यादा मूडी है, पता नहीं किस चीज का बुरा मान जाए, कब खफा हो जाए, तो वो लोग आपसे दूरी बनाए रखते हैं। और जब भी आपके मूड स्विंग्स होता है तो फिर आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है ना, वो वीक हो जाती है। आपको स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और अगर ये मूड स्विंग लॉन्ग टर्म तक रहा तो वो डिप्रेशन की नौबत तक आ जाती है। तो अब इससे हम कैसे डील करें, हाउ टू डील विद दिस? सबसे पहले है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि यस यू आर सफरिंग विद मूड स्विंग। और मूड स्विंग से अगर आप सफर हो रहे हैं, मीन्स ये नहीं है कि इससे सिर्फ आपको ही अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपके आजू बाजू में जो लोग हैं, आपके जो भी रिलेटिव्स है, फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी लोग हैं, आपके आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, उनको भी अफेक्ट करता है। तो इसके लिए हमें इसे आम सी बात मानकर या इसे इसके लिए सिर्फ दुखी होना ये छोड़कर हमें इसके लिए मिस क्या इलाज करना है, इसके लिए हमें खुद को एजुकेट करना होगा कि मैं इस मूड स्विंग से अपने आप को कैसे डील कर सकता हूँ। और उसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। आप जितना ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहोगे, फिजिकली एक्टिव रहना है ना, आपको एक्सरसाइज करनी है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। और जब एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जब एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं तो क्या होता है, दे आर फील गुड हार्मोन। तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होता है और आपको नींद भी अच्छी आती है। और जनरली फीमेल्स ड्यू टू पीएमएस और पीरियड्स की वजह से एक्सरसाइज मिस ना करने के बहुत सारे बहाने ढूंढती है। लेकिन आप यकीन मानिए, जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका मूड ऑटोमेटिकली और बहुत जल्दी से अपलिफ्ट हो जाता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो। तो आपको एक्सरसाइज करना है, आपको योगा करना है। योगा से आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मेंटली भी और फिजिकल लेवल, दोनों लेवल पे योगा आपको बैलेंस करने में, मूड अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। योगा में आप पादहस्तासन, मिस फॉरवर्ड पोज, कोबरा पोज, इवन सूर्य नमस्कार जब आप डेली करते हो तो, सूर्य नमस्कार तो एक ऐसी आसना की सीरीज है जिससे आपका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन बैलेंस होता है। और हाउ टू डील विथ योर मूड स्टेबिलिटी, मूड स्टेबिलिटी के लिए भी सूर्य नमस्कार आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद में अगर फिर भी होता है कभी कभी कि आपका कुछ करने का मूड नहीं है, एक्सरसाइज करने का मूड नहीं है, या बाहर जाके जिम में जाने का मूड नहीं है, तो आप सिंपल म्यूजिक ऑन कीजिए और घर पे ही जुम्बा कीजिए और डांस कीजिए। आपको ऑटोमेटिकली मूड अपलिफ्ट होगा, आप एनर्जेटिक फील करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मीन्स आपको सिंपल चीज ध्यान रखनी कि आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आप प्राणायाम कर सकते हैं। और प्राणायाम में भी स्पेशली अनुलोम विलोम या अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग और भ्रामरी, इसको आप कभी भी कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग करते हैं, वेल एंड गुड। और नहीं पॉसिबल अर्ली मॉर्निंग, आप कभी भी कर सकते हैं। इवन खाना खाने के बाद भी ये दो प्राणायाम जो है वो आप कर सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा इससे। फिर आप मेडिटेशन को भी अपने लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। आप 5 मिनट सिर्फ अपने साथ बैठिए, तब आपको कोई थॉट्स नहीं लेना है, कुछ भी सोचना नहीं है। और जब आप डेली कंसिस्टेंटली करोगे तब आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे।
ऐसा नहीं कि आपने 1 दिन 2 दिन मेडिटेशन किया। स्टार्ट कीजिए, आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अकॉर्डिंगली टाइम बढ़ाइए। सेकंड आता है, आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है उसमें हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में आपको मनपसंद खाना नहीं खाना है, आपको सेहतमंद खाना खाना है। आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाना है, लोकल और सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना है। जितनी ज्यादा आप अपनी मिस रेनबो प्लेट्स बना सकते हैं, जितनी ज्यादा आपकी प्लेट कलरफुल रहेंगी उतना ज्यादा न्यूट्रिशन आपको मिलने वाला है। आपको कैरोटीनॉइड्स रिच फ्रूट खाने चाहिए। कैरोटीनॉइड्स आर एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कलर देता है, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। जैसे कि कैरेट है, टोमेटो है, पपाया है, पीचेस है, ब्रोकोली है, स्पिनच है। इन सब चीजों को आपको डेली अपने डाइट में ऐड करना है। देन आपको मैग्नीशियम रिच फूड खाना है, जैसे कि बनाना आप डेली एक खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं, पंपकिन सीड्स, डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। आपको विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आपका मूड भी अपलिफ्टेड ही रहेगा। आपको लो जीआई फूड खाना है, बहुत ज्यादा शुगरी फूड नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा शुगरी फूड खाते हैं तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के चांसेस रहते हैं, और जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो आपको लो जीआई फूड अपने डाइट में ऐड करना है। फिर आपको पानी जरूर से पीना है, कीप हाइड्रेटेड। 3 से 4 लीटर पानी आपको डेली पीना है, सिप सिप करके पानी पीना है। देन आता है स्लीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप इज मस्ट, क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो आपके हार्मोन अगेन इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो मूड स्विंग्स आर वेरी वेरी कॉमन, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो। उसके बाद में सन बेदिंग इज इम्पॉर्टेंट। उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग मीन्स 20 मिनट्स आफ्टर सनराइज एंड 20 मिनट्स बिफोर सनराइज, जो ये 20 मिनट की धूप रहती है सबसे बेस्ट रहती है। उस समय आपको धूप जरूर लेनी चाहिए, सनरेज से जरूर एक्सपोज होना चाहिए, क्योंकि उससे आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। और ये देखा गया है, जब भी सेरोटोनिन लेवल हाई रहते हैं तो आपका मूड अपलिफ्टेड रहता है, और जैसे ही सेरोटोनिन लेवल डाउन हो जाता है तो आपका मूड जो है डाउन हो जाता है, यू फील लो। इसके लिए आपको सनलाइट एक्सपोजर इज मस्ट, अर्ली मॉर्निंग या तो फिर इवनिंग आवर्स में। अब कुछ नहीं हो सकता है तब आप इवन आप वॉकिंग के लिए भी जा सकते हैं। देन गार्डनिंग कीजिए। गार्डनिंग जब आप करोगे और नेचर के साथ जब कांटेक्ट में रहोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मूड ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होगा, यू फील एनर्जेटिक। आपको वो ग्रीनरी देख के बहुत अच्छा, आंखों को एक सुकून मिलता है। इवन आप गार्डन में जाके ग्रीन ग्रास पे अगर बेयर फुट चलते हैं तो वो उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। फिर आता है एक रिफ्लेक्शन टेक्निक। रिफ्लेक्शन टेक्निक में आप लोग क्या कर सकते हैं, रात में जस्ट सोने के पहले आंखें बंद करके आपको बैठना है, और दिन भर में जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी चीजें आपने करी है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिमाइंड करना है अपने डे को। लेकिन यहाँ आपको कोई एनालिटिकल नहीं होना है, आपको कोई जजमेंटल नहीं होना है। आपको दिन भर में जो जो भी अपने एक्टिविटी की वो सोचना है, और जब आप इसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ मेरा मूड अपलिफ्ट हो रहा है, कहाँ मेरी एनर्जी डाउन हो रही है। तो उस हिसाब से आप अपने आप को गाइड कर सकते हैं। फिर आप कुछ अल्टरनेट थेरेपीज है, जैसे एरोमा थेरेपी है, जिसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स है, जैसे कि लेमन ग्रास या ऑरेंज एसेंशियल ऑयल है, उसका मूड पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। अपने हॉबीज के लिए टाइम निकालिए। सभी को कुछ ना कुछ हॉबीज होती है, उसके लिए टाइम निकालिए। अब दिन भर माना कि आप बिजी रहते हैं, लेकिन 15-20 मिनट अपन दिन भर से तो उस हॉबी के लिए आधा घंटा तो दे ही सकता है एटलीस्ट। हो सकती है आपकी वो स्टिचिंग की हैबिट हो, या नीटिंग की हो, राइटिंग की हो, या घर को सजाना हो, या फ्लावर अरेंजमेंट हो, गार्डनिंग हो, वॉट एवर इट मे बी। लेकिन अपने हॉबी को आप टाइम दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप एंगेज रहोगे ना तो दूसरी चीजों पे आपका मन ही नहीं जाएगा, और आपका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा ही रहेगा।
और फिर कभी-कभी आपको लगता है मिस जो भी खुशनुमा पल है आपके उनको याद कीजिए। आप एल्बम का सहारा ले सकते हैं। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक। और आप मिस कभी बहुत ज़्यादा मूड अपलिफ्ट है तो आप मिस डाउन है तो आप सिंपल है गुनगुने पानी से या ठंडे पानी से नहा लीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट एंड नॉट लिस्ट सबसे बढ़िया है कि आपको स्माइल करना है। जैसे ही आप स्माइल करते हैं तो आपकी जो फेशियल मसल्स है वो चेंज होती है। और वो जब चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है कि एवरीथिंग इज ऑल फाइन। तो जब भी आप हंसते हैं ना, मुस्कुराते हैं, तो इसका फायदा आपके शरीर के साथ साथ आपके मन को भी मिलता है। और जैसे ही आप मुस्कुराते हैं आपको खुद को भी अपलिफ्टेड और मूड अच्छा लगता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है। और एक चीज कि आपको निगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम रह के हम अपने आप को भी मिस हमारा मूड अच्छा होने की जगह और खराब होता है। क्योंकि उनका नेचर ही ऐसे होता है तो उन लोगों से हमें दूरी बनाए रखना है। और उन लोगों के साथ हमें ज्यादा रहना है जो हमें खुश देखना चाहते हैं या हमें हेल्प करना चाहते हैं। और क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो इस तरीके से मिस बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक से हम हमारा मूड हर समय अपलिफ्ट कर सकते हैं। सिंपल है, आपको हाइड्रेटेड रहना है, आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है, सन बेदिंग करनी है, अपने हॉबीज को टाइम देना है और हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड आपको लेना है। और जब आपका खुद का मूड अपलिफ्ट रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके कांटेक्ट में आते हैं वेदर इट्स इन प्रोफेशनल लाइफ और योर पर्सनल लाइफ, तो सभी लोग खुश रहेंगे और हम लोग वही चाहते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।